Hello everyone, welcome to NEET पे जीत सीरीज। दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। सो आई होप आप सभी रेडी होंगे पास्ट 7 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि आपसे पूछे गए हैं इन नीट एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2016 फेज 1। सो बच्चों, इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस में कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपको उस ऑप्शन को फाइंड करना है जहां पर सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में बोला गया है बोरॉन, जिंक, मैंगनीज। तो आपको पता ही है बोरॉन, जिंक, मैंगनीज तीनों के तीनों जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, दैट इज आयरन, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, तो अगेन यू नो वेरी वेल दीज ऑल 3 आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, ऑप्शन सी में मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो अगर सिर्फ मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो मैंगनीज और मोलिब्डेनम जो है वो 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और मैग्नीशियम अकेला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि यहाँ पर नहीं आपको दिया है कि तीनों के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ मेंशन नहीं है, राइट। अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो नाइट्रोजन डेफिनेटली इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, निकल इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। और फॉस्फोरस भी मैक्रो है। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस में या सारे के सारे सेट्स में सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेंशन नहीं हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली बोनस मार्कर था, बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट, राइट। सो आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि हायर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स बॉडी में। और कितने होते थे वो इन नंबर? देयर वर 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो देखिए कौन कौन से हैं वो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनको याद करने के लिए मैंने आपको सिंपली बोला था कि आप इसको याद कर सकते हैं बाय चॉन्स पीके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज ऑल 9 एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि आपको यहाँ पर एंटायरली किसी भी सेट में नहीं दे रखे हैं। सो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। एंड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नीट 2016 फेज 2। तो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है नेम द एलिमेंट विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है कि दिए हुए इन एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि जो क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है, या फिर उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्लोरोफिल का भाई जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उसके रिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, दैट इज मैग्नीशियम, राइट। आई होप आप सभी को याद होगा। सो मैग्नीशियम का रोल इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है एक तरह से आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। तो अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर मैं आपको रफली बना के दिखा दूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, बट लेटर ऑन जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में भी देख लेंगे। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम है, इट इज द सेंट्रल मेटल एलिमेंट, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज ये 4 नाइट्रोजन एक्चुअली जो रिंग से फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। सो दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस, something like this, okay। और ये जो नाइट्रोजन हैं they are all attached और linked to the nitrogen और the magnesium, okay, by coordinate bonds। और ये आपको रिंग ऐसे कंप्लीट होती हुई भी नजर आएगी, something like this। एंड यहाँ पर आपको बेसिकली ये 4 रिंग्स में जो चौथे नंबर की रिंग है उस पर आपको एटलीस्ट 20 कार्बन की लॉन्ग चेन देखने को मिलती है। इसे हम बुलाते हैं द फाइटोल टेल। और ये जो हेड वाला रीजन है इसे हम बुलाते हैं द पोरफायरिन
हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और ये जो टेल गई है इसे हम बुलाते हैं द फाइटोल टेल। तो देखिए मैग्नीशियम इसके जो हेड वाला स्ट्रक्चर है उसके रिंग स्ट्रक्चर को यहां पर फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है एज अ चीफ एलिमेंट, राइट। एंड अगर हम बात करें कैसे ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, बिकॉज ये राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करके रखता है, मींस उसको ज्वाइंट रखता है, उनको अलग नहीं होने देता है। ओके, तो इमेजिन कीजिए अगर मैं एक नॉर्मल यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करूं जो कि कितना होता है 80S टाइप, राइट। तो 80S टाइप कैसे बनता है, एक लार्जर सब यूनिट जो कि 60S होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40S होता है, राइट। तो देखिए इस तरीके से अगर राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट है, लेट्स से 60S टाइप ये वाला है, और ये एक स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 40S टाइप, तो इनकी ज्वाइनिंग को फैसिलिटेट कराता है मैग्नीशियम आयन। ओके, और फाइनली ये आपका राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो ज्वाइन हो जाता है। तो इन ऑल आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा 80S टाइप का राइबोसोम। तो इनकी ज्वाइनिंग और इनके स्ट्रक्चर को ज्वाइन होने के बाद मेंटेन करने का काम करता है मैग्नीशियम आयन। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017। सो इस प्रॉब्लम में वी आर आस्क्ड टू फाइंड और सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर दे रखे हैं जिनको आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा मिसमैच्ड पेयर है, यानी कि इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। ओके, सो ऑप्शन ए इज रोडोस्पाइरलम मैच्ड विद माइकोराइजा। तो क्या ये करेक्टली मैच्ड है? नहीं, राइट, बिकॉज यू नो रोडोस्पाइरलम जो है वो बेसिकली एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है, और माइकोराइजा तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताता है बिटवीन अ फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, इसीलिए इट इज अ मिसमैच्ड पेयर, और यही तो हमको फाइंड करना था। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, लाइक वी हैव एनाबेना मैच्ड विद नाइट्रोजन फिक्सर, करेक्ट, बिकॉज एनाबेना क्या है भाई, एनाबेना इज अ फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है, बिकॉज इट हैज दैट स्पेशलाइज्ड सेल जिसे हम हेट्रोसिस्ट बुलाते थे ना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। तो इसका मतलब ये करेक्टली मैच्ड पेयर है। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज राइजोबियम मैच्ड विद अल्फा अल्फा। तो राइजोबियम आप जानते हैं ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है जो कि यूजुअली तो फ्री लिविंग है, बट अगर वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में प्रेजेंट हो इन द रूट नॉड्यूल्स तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकता है, मतलब वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शेयर करता है विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल आपको अल्फा अल्फा दे रखा है भाई। ओके, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। और कौन कौन से लेग्यूमिनस प्लांट्स आप सभी जानते हैं, आपने जितनी भी आपके एक तरह से फेबेसी फैमिली में आने वाले प्लांट्स हैं तो उनमें से कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नॉर्मल गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, क्लोवर बीन है ना, ब्रॉड बीन भी हो सकते हैं, लेंटिल्स, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द लेग्यूम्स इंक्लूडिंग अल्फा अल्फा। सो राइजोबियम इन सभी लेग्यूम्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाता है। तो इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच्ड है, इजंट इट? ओके, इसलिए भी हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। देन अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, दैट इज फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया इज अनदर माइक्रोब जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, बट वो फॉर्म करता है विथ नॉन लेग्यूमिनस या फिर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। जैसे कि फ्रैंकिया का जो नॉन लेग्यूमिनस पार्टनर है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का वो है एलनस। दैट्स परफेक्टली करेक्ट। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है, इसका मतलब ये भी हमको करना पड़ता एलिमिनेट। सो द ऑप्शन विच इज फाइनली करेक्ट वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017 रीजनल। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज एसोसिएशन विद फ्रैंकिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है टू द वन जैसा कि हमने अपनी पिछली ही स्लाइड में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस जो कि फ्रैंकिया के साथ एसोसिएटेड है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए लेंटिल्स, ऑप्शन बी अल्फा अल्फा, ऑप्शन सी एलनस या ऑप्शन डी स्वीट पी। सो मैंने आपको बताया था पिछले ही अपनी स्लाइड में कि फ्रैंकिया जो है वो एसोसिएशन फॉर्म करता है विद नॉन लेग्यूम्स, राइट, मतलब जो प्लांट्स लेग्यूम्स नहीं हैं। सो ये नॉन लेग्यूम्स के साथ एसोसिएशन बनाएगा। एंड पिछली स्लाइड में मैंने आपको सारे लेग्यूम्स के एग्जाम्पल दिए थे,
तो अगर आपको याद हो तो लेंटिल्स वाज अ लेग्यूम, राइट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अल्फा अल्फा अगेन लेग्यूम था, याद है राइजोबियम को मैच किया था हमने, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। स्वीट पी वॉज ऑल्सो अ लेग्यूम, इसलिए वी आर लेफ्ट विद एलनस, जहां पर एलनस इज गोइंग टू बी द पार्टनर जो कि एसोसिएटेड होता है विद द फ्रैंकिया, क्योंकि एलनस इज अ नॉन लेग्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी एलनस। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि हमसे पूछी गई थी नीट 2018। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन द सेल्स। तो भाई आपको दिए हुए इन एलिमेंट्स में से फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सेल्स के अंदर टर्गर कंडीशन यानी कि टर्जिडिटी वाली यानी कि स्वोलन कंडीशंस को मेंटेन करके रखता है। ओके सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी कैल्शियम। सो आई होप आप सभी को पता ही है इसका आंसर कि कौन सा स्पेसिफिक आयन यहाँ पर मेंशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आपको याद है पिछला चैप्टर जिसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने स्टोमेटल ओपनिंग के लिए एक थ्योरी पढ़ी थी, दैट वाज एक्टिव पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, जो कि बताती है कि कैसे पोटेशियम आयन का अंदर यानी कि इन्फ्लक्स होना वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट हाइपरटोनिक कंडीशन, और हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से बाहर से वाटर अंदर एंटर कर जाता है इनटू द सेल लीडिंग टू टर्जिडिटी। तो इसका मतलब जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द टर्गर और द टर्जिडिटी ऑफ द सेल वुड बी पोटेशियम। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर, दैट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। तो बच्चों इनमें से किस फॉर्म में आयरन जो है वो सॉइल से अब्सॉर्ब होता है बाय द प्लांट्स। तो ऑप्शन ए इज फेरिक, ऑप्शन बी फ्री एलिमेंट, ऑप्शन सी फेरस या ऑप्शन डी बोथ फेरिक एंड फेरस। ओके, तो बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का इंटेंशन ये है कि आप आयरन के अब्सॉर्बेबल फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज आप जानते हैं आयरन जो है वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब आयरन बेसिकली एग्जिस्ट करता है इन वेरिएबल वैलेंसी, है ना, क्योंकि आप पता है ना आयरन जो है वो +2 वैलेंसी भी शो करता है एंड +3 भी शो करता है, तो इट हैज वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब कौन सा अब्सॉर्बेबल फॉर्म है इनमें से, तो आपको पता है आयरन अब्सॉर्ब होता है इन दिस फॉर्म फ्रॉम द सॉइल। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, तो आपको याद रखना है हमेशा हायर वैलेंसी वाला जो स्टेट होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एंड विद द सफिक्स इक। ओके, तो हमेशा यहां पर अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक आयरन की फॉर्म की तो वी कॉल इट फेरिक आयन। ओके, और जो लोअर जो वैलेंसी वाला स्टेट होता है एलिमेंट का दैट इज गोइंग टू बी एंडिंग विद द सफिक्स अस। ओके, तो वो फेरस हो जाता, बट क्योंकि सॉइल से आयरन इस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है दैट मीन्स यहां पर फेरिक वुड बी द करेक्ट फॉर्म जिस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है आयरन फ्रॉम द सॉइल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 पर जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2019, दैट सेज थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो थायोबैसिलस जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो इनमें से कौन सी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज कीमोट्रॉफिक फिक्सेशन, ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी डीनाइट्रिफिकेशन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो बच्चों बताइए कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं थायोबैसिलस। अगर आपको थायोबैसिलस का पूरा नाम पता होगा तो आपको इसकी एक्टिविटी भी यहाँ पर हिंट हो जाएगी, राइट। सो थायोबैसिलस का नाम है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, मतलब ये डीनाइट्रिफिकेशन की फिनोमिना को परफॉर्म करता है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या फिनोमिना है, जिसमें जो नाइट्रेट बनता है बेसिकली आफ्टर नाइट्रिफिकेशन, है ना, ये नाइट्रेट वापस से रिड्यूस हो जाता है टू द नाइट्रोजन फॉर्म। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, और इसको कैरी आउट करने का काम करते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस दे आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2020। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन catalyzed by nitrogenase
इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज और आर। तो बेसिकली जो रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजनेस की एक्टिविटी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, उस एक्टिविटी से क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? सो ऑप्शन ए इज अमोनिया अलोन, ऑप्शन बी नाइट्रेट अलोन, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों याद है आप सभी को वो एंटायर मैकेनिज्म कैसे नाइट्रोजनेस अपनी एक्टिविटी से नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनटू अमोनिया, और साथ ही साथ क्या अमोनिया ही बनता है या फिर कुछ और भी बाय प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सो मैं उसको रिकॉल करवाने के लिए एंटायर मैकेनिज्म को आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको पता है जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन है वो कैरी आउट होती है बाय नाइट्रोजनस एंजाइम। अब नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में ना, और वो जो दो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज नाइट्रोजनेस। तो ये नाइट्रोजनेस इन नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उनके नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा कैसे? देखिए, सबसे पहले एंजाइम बाइंड कर गया विद द सबस्ट्रेट दैट इज N2 मॉलिक्यूल। अब इसमें 2 H+ आयंस साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स का अरेंजमेंट होगा, बिकॉज ये प्रोटॉन्स हैं, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन आयन विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोवाइड किए गए। तो जैसे ही ये 2 हाइड्रोजन यहाँ बाइंड करेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए क्या होगा, अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स अगेन देयर आर 2 नाइट्रोजन्स, बट दिस टाइम ओनली 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि एक बॉन्ड बन गया विथ 1 हाइड्रोजन ईच। ओके, फर्दर क्या होगा, ये सब के सब रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? विद नाइट्रोजनस एंजाइम। ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा अगेन 2 हाइड्रोजन आयंस along with 2 electrons are going to enter। तो आप देखोगे कि 2 नाइट्रोजन के बीच में अब आपको सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिल रहा है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर फाइनली एटम्स के फॉर्म में अटैच्ड हो गए हैं। राइट, अगेन दिस इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय नाइट्रोजनेस। ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में जब आखिरी बॉन्ड तोड़ना होगा बिटवीन दीज 2 नाइट्रोजन एटम्स, अब आपको 2 हाइड्रोजन आयन की बजाय 4 हाइड्रोजन आयन्स रिक्वायर्ड होंगे, एंड साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए होंगे। राइट, क्योंकि एक्चुअली में इस रिएक्शन के एंड में एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो फाइनली व्हाट विल हैपन, ये जो लास्ट बॉन्ड था ये भी ब्रेक कर जाएगा, और आपको 2 नाइट्रोजन एटम आपस में फ्री नजर आएंगे, ईच ऑफ विच बीइंग बाउंड टू द हाइड्रोजन एटम्स। कितने वो भी? 3 दैट मीन्स NH3 दैट मीन्स 2 अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, और ये जो नाइट्रोजनेस है ये अब सेपरेट हो जाएगा। राइट, ओके, एंड वो एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन का क्या हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो रिलीज हो जाते हैं एज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपको फॉर्म होता हुआ नजर आता है ड्यूरिंग दिस एंटायर रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों बन रहा है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए आपको चाहिए होते हैं 2 ATP, यानी कि इस रिएक्शन में 2 ATP खर्च किए जा रहे हैं टू ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए यहाँ पर? 2 + 2 + 4 दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए आपको 16 ATP स्पेंड करनी पड़ी होगी इन दिस एंटायर रिएक्शन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। राइट, तो अगर मैं सम अप करूं इस एंटायर रिएक्शन को तो कैसे होगी? आपको पता है आप बिगिन किए थे विद इनिशियली नाइट्रोजन गैस। ओके, आपने यूज किए हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस? 8 हाइड्रोजन आयंस। सो 8 हाइड्रोजन आयंस यूज किए, साथ ही साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए आपने। अब एक इलेक्ट्रॉन को 2 ATP चाहिए थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली 16 ATPs रिक्वायर्ड हुए होंगे, एंड फाइनली प्रोडक्ट क्या बना होगा? आपको पता ही है, नाइट्रोजन फिक्स हो गया इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इजंट इट? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बने, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बना, और ये ATP का ब्रेकडाउन हुआ होगा इनटू ATP। तो 16 ATPs ब्रेक हुए होंगे इनटू 16 ADPs एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। तो ये एंटायर रिएक्शन है, और जो मेन प्रोडक्ट्स बने हैं दैट इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी, अमोनिया एंड हाइड्रोजन।
तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 पर। सो प्रॉब्लम नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है टू मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। तो दो कॉलम दे रखे हैं जहां पर कुछ एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो और उनके फंक्शंस कॉलम सेकंड में मेंशन है। इनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है, फाइंड करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम दीज ऑप्शंस जो कि आपको दे रखे हैं इन दी ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, चलिए कॉलम 1 में पहला आइटम है आयरन। तो आयरन का इनमें से कौन सा फंक्शन आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आता है आयरन बेसिकली। तो आयरन जो है अगर देखा जाए ध्यान से इन सारे फंक्शंस को तो उनमें से रिक्वायर्ड है फॉर formation or the synthesis of chlorophyll. तो iron is required for the synthesis of chlorophyll. तो A is going to match with third, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, that is D. That means ऑप्शन D only is correct. बाकी सभी के ऑप्शन जो हैं वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि D ऑप्शन की जो मैचिंग है वो क्या करेक्टली है मैच्ड या नहीं। तो सारे ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। जिंक की बात की जाए तो अगर देखा जाए इन सभी में से तो जिंक क्या फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है, पॉलन जर्मिनेशन करता है या फिर IAA बायोसिंथेसिस करता है। सो IAA क्या है भाई? IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल एसिटिक एसिड्स। ठीक है, तो ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है ना बेसिकली ये एक ऑक्सिन है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ऑक्सिन नाम का। और आप कंफ्यूज मत होइए, ऑक्सिन के बारे में और IAA के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी ऑक्सिन की सिंथेसिस के लिए जिंक इज रिक्वायर्ड। तो B शुड मैच विथ फोर्थ जो कि यहां पर डेफिनेटली करेक्टली मैच्ड है। देन अगर बात की जाए बोरॉन की तो बोरॉन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन। ये मैंने आपको बताया भी था मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में। सो C इज गोइंग टू मैच विथ सेकेंड जो कि परफेक्टली करेक्टली यहाँ मैच्ड है। एंड मैंगनीज की बात की जाए तो वेरी एसेंशियली आपको पता है कि मैंगनीज का चीफ फंक्शन या रोल होता है इन दी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग में, ताकि लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर स्प्लिट हो तो ऑक्सीजन रिलीज हो सके। एंड जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो वाटर से ही आती है, वाटर की ब्रेकडाउन से। तो मैंगनीज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड्स में देखने को मिलता है। तो इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दैट इज व्हाई इट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। सो पानी का ब्रेकडाउन मैंगनीज की वजह से। सो D शुड मैच विद द फर्स्ट, हेंस ऑप्शन D इन दिस केस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को जो कि हमसे पूछी गई थी नीट 2021। सो बच्चों इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 के आइटम्स को आपको मैच करना है विद कॉलम 2 एंड देन वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, सो कॉलम 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया दे रखे हैं जो कि बेसिकली इन्वॉल्व है इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एंड अगर बात की जाए कॉलम 2 की तो वो जिस फंक्शन से एसोसिएटेड है, मींस जो वो रोल परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन प्लांट्स, वो आपको यहाँ मेंशन है इन कॉलम 2। तो आपको करेक्टली उन बैक्टीरिया को उनके आइडेंटिफाइंग फंक्शन से मैच करवाना है। तो चलिए बात करते हैं नाइट्रोकोकस की। ठीक है, तो नाइट्रोकोकस या अगर आप बहुत इजीली जो आपको सबसे जाना पहचाना सा बैक्टीरिया लग रहा है इसमें से वो कौन सा है? दैट इज राइजोबियम, है ना। और राइजोबियम क्या करता था? नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी N2 के फॉर्म में उसको अमोनिया में यानी कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है फॉर द प्लांट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि राइजोबियम जो है वो 4 से मैच करना चाहिए बिकॉज इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, है कि नहीं। तो इसका मतलब B वाला यहाँ पर 4 से मैच करना चाहिए। तो B 4 से सिर्फ एक ऑप्शन में ही मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन A इन दिस केस। ठीक है, बट और ये देखिए सारे के सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे अगर आपको एक भी ढंग से मैच करना आता है तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन A करेक्ट है। बट इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं बाकी सारे मैचिंग करके। और इवन एक और कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि आप कंफ्यूज नहीं हो और आपको उसका फंक्शन पता है, ऑब्वियसली वो थायोबैसिलस होगा क्योंकि यही थोड़ा अलग सा नाम है बिकॉज नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर तो बहुत कॉमन बहुत मिलते जुलते नाम है, तो इंसान इनके कंफ्यूजन हो सकता है इनके फंक्शन से रिलेटेड ना। सो थायोबैसिलस जो है वो बेसिकली आपको पता है कि ऐसा बैक्टीरिया, इसका नाम पूरा याद रख लीजिएगा, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, मतलब ये डीनाइट्रिफिकेशन करवाता है। मतलब ऑब्वियसली
जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ था नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से, उसको वापस से एटमॉस्फेयर इन नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो थायोबैसिलस इज मैचिंग विथ दी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, तो सी विथ फर्स्ट, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी दे रखा है। नाउ अब आपको पता ही है, अगर आप कंफ्यूज हैं भी तब भी आपका आंसर करेक्ट ही आना है, बिकॉज नाइट्रोकोकस की बात अगर की जाए तो नाइट्रोकोकस हेल्प करता है इन द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट। ओके, सो जो अमोनिया बनी नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर बाय से राइजोबियम ओनली, ओके, तो वो कन्वर्ट कर दी जाएगी इनटू नाइट्राइट, और इस प्रोसेस को हम बेसिकली नाइट्रिफिकेशन ही बुलाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन का, एंड यहाँ से ये नाइट्राइट है कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो वो भी अनदर सेट ऑफ बैक्टीरिया करते हैं परफॉर्म। सो इसको परफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर आइदर नाइट्रोकोकस या फिर अनदर बैक्टीरिया वुड बी नाइट्रोसोमोनास। ओके, तो ये दो बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कराते हैं, तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करवाने का काम नाइट्रोकोकस का है। तो देखिए ए मैच कर रहा है विथ सेकंड, तो ए इज मैचिंग विथ सेकंड इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। और बात की जाए नाइट्रोबैक्टर की, तो नाइट्रोबैक्टर ये जो नाइट्राइट बनाता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कराता है, सो ये नाइट्रोबैक्टर का फंक्शन है। ओके, और एक और बैक्टीरिया जो कि इस कन्वर्जन को कैरी आउट कर सकता है, दैट इज नाइट्रोसिस्टिस। ओके, तो आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, बट आप जानिएगा नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नाइट्राइट को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू नाइट्रेट। ओके, सो नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट्स नाइट्राइट टू नाइट्रेट फॉर्म, जो कि डी को थर्ड से मैच करवा रहा है, तो डी यहाँ पर थर्ड से मैच है भी इन द ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद अवर प्रॉब्लम नंबर 11, जो कि हमसे पूछी गई थी नीट 2022। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस। तो एल्नस याद है आप सभी को एक नॉन लेग्यूम प्लांट है, और कौन सा ऐसा माइक्रोब इनमें से दे रखा है जो कि इन पर्टिकुलर नॉन लेग्यूम प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। ओके, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रोडोस्पाइरलम, ऑप्शन बी बिजर्निकिया, ऑप्शन सी राइजोबियम, या ऑप्शन डी फ्रैंकिया। तो आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि फ्रैंकिया इज दैट माइक्रोब जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू फिक्स नाइट्रोजन by using the root nodules or by creating root nodules in non-leguminous plants, और वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट यहाँ पर एल्नस ही है। ओके, तो फ्रैंकिया ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो चलिए बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम की ओर, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 12, एंड ये प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है, टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जहाँ पर लिस्ट 1 में आपको देखने में मिल रहा है कि आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, एंड लिस्ट 2 में उनके फंक्शंस। तो आपको उन स्पेसिफिक एसेंशियल एलिमेंट्स को उनके करेक्ट फंक्शन से मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए, लिस्ट 1 का पहला आइटम है मैंगनीज। तो मैंगनीज का बेसिक और चीफ जो रोल है, दैट इज वेयर मैंने आपको बताया था, इट इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होती है, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन। सो ए इज गोइंग टू मैच विद 4, जहां लिखा गया है फंक्शंस इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ए मैच हो गया विद द फोर्थ वन। तो ए को फोर्थ में कहां से मैच किया जा रहा है, इन ऑप्शन बी एंड सी। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो हो गए यहीं पर एलिमिनेट। चलिए, देन वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या रोल है भाई इन सभी में से? तो मैग्नीशियम इनमें से क्या करता है, ऑब्वियसली एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रेस्पायरेशन के लिए, इवन फोटोसिंथेसिस के लिए भी। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ये एक तरह से एक्टिवेट करता है। एंड साथ ही साथ मैग्नीशियम के बारे में और भी फीचर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लोरोफिल का जो हेड पोर्शन है, जो उसका रिंग स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करता है मैग्नीशियम आयन। साथ ही साथ राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। वो सभी फंक्शंस मैग्नीशियम से एसोसिएटेड हैं। बट येस, रेस्पायरेशन में भी जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। सो मैग्नीशियम इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन ओवर हियर, जो कि आप देखिए बी थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है, ओनली इन दिस ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी में ही। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन एंड ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन बी के बाकी के मैचिंग्स को हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सी देखिए, बोरॉन दे रखा है और बोरॉन का जो चीफ रोल है दैट इज इन पोलन जर्मिनेशन। तो बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन, दैट मीन्स सी इज गोइंग टू मैच विद सेकंड, तो सी सेकंड से यहाँ पर मैच्ड है। ओके, एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद आयरन। तो आयरन एंजाइम कैटलेज को एक्टिवेट करता है। सो आई होप यू रिमेंबर कैटलेज नाम का एंजाइम जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता था, इन अ माइक्रोबॉडी कॉल्ड पेरोक्सीडेज। क्या करता था ये आपके ऑब्वियसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता था इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली आयरन इज गोइंग टू फॉर्म दिस, यू नो, it is going to activate the enzyme catalase. So D is going to match with the first one, जो कि यहाँ पर obviously दे रखा है in option B itself. तो finally the option which is correct would be option B in this case. तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का सेशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन होता है फिनिश। आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए फ्रॉम द पास्ट 7 years वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।